ग्राम सभा चनैनी के बंजर जमीन की प्लॉटिंग करने के लिए काटे गए हरे भरे पेड़। ग्राम प्रधान लेखपाल कानूनगो की मिलीभगत से बेची जा रही बंजर भूमि। बेची जा रही जमीन को रोड देने के लिए शराफत अली की भूमि धरी जमीन से जबरन निकाला जा रहा चक्रोट। प्रयागराज जनपद के करछना तहसील क्षेत्र के चनैनी ग्राम सभा के प्रधान व लेखपाल कानूनगो की मिलीभगत से चक मार्ग से जबरन चक्रोट की माप की जा रही है, जबकि 50 वर्षों से वहां पर कभी भी चक्रोट का निर्माण नहीं कराया गया और न ही किसी प्रकार का नक्शा कोई भी रास्ते हैं। वहीं मौके पर पहुंची राजस्व की टीम से जब पूछताछ की गई तो गांव में आने जाने के लिए रास्ता पहले से ही उपलब्ध है, फिर विवाद करके चक्रोट का निर्माण क्यों कराया जा रहा है। और पीड़ित सराफत का कहना है कि हमारी जमीन 230 व 231 नक्शे में चक्रोट है ही नहीं, तो फिर जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है, जबकि बगल में सटी बंजर जमीन भी पड़ी है, उसी को क्यों खाली नहीं कराया जा रहा है। और ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान धीतेश तिवारी व लेखपाल नागेंद्र मिश्रा मिलकर गांव में खाली पड़ी बंजर जमीन को बाहरी गांव के लोगों के हाथों मोटी रकम कमाई करने का कारोबार किया जा रहा है, जबकि एक बड़े नाले को भी पटकर जमीन को बेचा जा रहा है। बंजर खाली जमीन पर बरसों से शादी विवाह के लिए जमीन उपयोग किया जाता है। प्रधान धीतेश तिवारी से जब मीडिया ने पूछताछ की तो नाला बनवाया गया है वह कितने मीटर का है, तो प्रधान जी ने बड़े रौब में बताया कि 50 मीटर की लंबाई और 6 लाख रुपए की लागत मिली थी, लेकिन हमने 75 मीटर बनवा दिया। जरा सोचिए, अगर 50 मीटर में जितने रुपए खर्च किए गए तो वह मजबूती से नाला बनता, लेकिन नाली में लगने वाले मटेरियल में टूटने व गिरने लगा है। विकास के पैसे का दुरुपयोग करने वाले प्रधान के खिलाफ कब कार्यवाही व जांच की जाएगी। चक्रोट निकालने का मकसद है कि जो और बची बंजर जमीनों का प्लॉटिंग कर मोटी रकम कमाने की योजना है, जिसमें तहसील स्तर के सभी अधिकारियों की मिलीभगत है। चनैनी के बने सार्वजनिक शौचालय का भी 3 लाख रुपए प्रधानों ने डकार लिए और ध्वस्त बने हुए शौचालय में ताला लटका मिलता, जो कि सरकार की योजनाओं के साथ खेल खेला जा रहा है। ग्राम सभा की जमीन पर उगे हुए महुए के हरे पेड़ों को काट कर खाली जमीन करके बेचने का काम किया जा रहा है। जो चक्रोट निकालने का प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ जमीन बेचकर मोटी रकम कमाने के लिए चक्रोट निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तहसील स्तर के अधिकारी भी पैसे लेकर चक्रोट निकालने के लिए राजस्व टीम बनाकर गलत सलत नाप करके चक्रोट निकाल रहे हैं एवं हरे पेड़ भी काटने का मामला सामने आया है, जिससे ग्राम प्रधान ने साफ इनकार कर दिया है। हमें जानकारी नहीं है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान को इस बारे में जानकारी है और उन्हीं के संज्ञान में ऐसा कार्य हो रहा है, जबकि उधर से जो रास्ता निकला उसमें कभी भी किसी का आना जाना नहीं था। जिन ग्रामीणों का आरोप है वे न्याय के लिए मजबूर हैं। उनसे नाम इस प्रकार से है: मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकरम, शराफत अली, राज बली, याकूब, नूर जहां बेगम, मोहम्मद नाजिम, हरिश्चंद्र विश्वकर्मा तथा आदि ग्रामीणों ने ग्राम की समस्याएं वीडियो के माध्यम से जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। और आज दिन रविवार तारीख 6 नवंबर 2022 को कानूनगो रामराज श्रीवास्तव, लेखपाल नागेंद्र मिश्रा व करछना थाने की महफोर्स बल के साथ शराफत अली के जमीन में से चक्रोट नापने का प्रयास किया जा रहा था। तभी मीडिया की टीम पहुंची तो सभी लोगों के नाप का काम रोकने लगे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। आखिर योगी सरकार में क्या आला अधिकारियों के द्वारा ही किसी की जमीन से जबरियन कब्जा करवा दिया जाएगा या पीड़ितों के साथ अन्याय होगा कि जिले के आला अधिकारी सही पैमाइश करवाकर टीम गठित करके जांच करवाएंगे। तो जांच का विषय है कि अब देखना यह है कि ग्राम पंचायत चनैनी में बंजर जमीन पर नाले और जमीन के विक्रय एवं अनावश्यक तरीके से किसी के घर से रोड निकालने की बात का क्या होता है, कैसे मिलेगी पीड़ित को न्याय। प्रयागराज जनपद से जिला क्राइम रिपोर्टर रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट। शराफत का जो है 230 नंबर रखता है। 230 नंबर में 1 बीघा 18 शराफत को चाहिए, जो कि इनकी भूमधरी है। 12 बीघा जमीन इसमें जो है बंजर है 230 में, और 230 में 1 बीघा जो है शराफत। तो सबसे पहले 1 बीघा 18 शराफत को दिया जाए, नाप रहे हैं कि इनका पूरा कर दें। उसके बाद बंजर और रास्ता नापा जाए। महोदय 12 बीघा में टंकी की बात आ रही है। हाँ, उसमें टंकी भी है, 5 बीघा टंकी में, यानी बंजर में 5 बीघा भी टंकी भी बनी। और जो बंजर में निर्माण हुआ है बंजर जमीन में, और नाला जो आपका नाला है, इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप कानूनगो साहब हैं। हम अभी हाल में आए हैं जी, तो हम बहुत पहले की बात बता नहीं। कल तहसील दिवस में भी कुछ पड़ा है क्या एप्लीकेशन? हाँ, उसके आदेश। महोदय ग्रामीणों का कहना ये है कि आप उसकी क्या जांच करवा सकते हैं? हाँ, हो रहा है।
उसकी जो है बंजर जमीन जितनी भी है वो हाँ, पूरा हाँ, कितना हाँ, है, हाँ। क्योंकि शायद जो है बगल में तालाब भी है। वो भी देखा जा रहा है। जी 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 जी। इसी देखने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा अच्छा। शराफत कह रहे हैं कि हमारी बीच जमीन से रास्ता निकाला जा रहा है। गलत बात है। हमको हमारा कोई यह उद्देश्य नहीं है कि शराफत को डिस्टर्ब करें। शराफत से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बड़े भाई। हमको गाँव सभा की जमीन से मतलब है। गाँव सभा की जमीन मिलेगी रास्ता बनेगा, नहीं मिलेगी नहीं बनेगा। अच्छा महोदय, जो पेड़ काटे गए हैं अरे भाई उसके विषय में क्या कोई जांच? मेरे आने से पहले कट चुका है। आप कब यहाँ पे पोस्टिंग लिए तो हैं? पेड़ कब कटे बताइए। 10 से 12 दिन पहले। ग्रामीणों का कहना है। ना ही गलत बात नहीं, वहाँ लकड़ी पाया गया है और ग्रामीण उसका बाइट भी दिए हैं। कोई सूचना तहसील स्तर पर नहीं, कोई किसी ने नहीं किसी सूचना कोई नहीं है। नहीं दिया, इसलिए हमें जानकारी नहीं। सूचना सर तहसील दिवस पर दिया गया है पेड़ के बारे में। हमें नहीं मालूम है। हम हाँ, आपको नहीं मालूम है। हमारे यहाँ एडीजी साहब को भी कल वहाँ से भी कंप्लेन देके आए हैं। पेड़ तो सर जमीन की सही नाप हो, किसी के ऊपर कोई दबाव न हो। अरे भाई हमसे शराफत से कोई दुश्मनी है क्या? क्या शराफत की जमीन हम बेईमानी करके 10-5 लाटा ले लेते हैं? क्या मेरे घर चली जाएगी? रास्ता तो बंजर जमीन से ही होगी। नाप हमारा उद्देश्य है, सही नाप हो, परफेक्ट नाप हो तो रास्ता कायम किया जाएगा। आपका परिचय सर? हम शेख मोहम्मद मेरा नाम है। मैं राजू सिंह मेरा कस्टमर। भैया आपकी पूरी समस्या क्या है? समस्या भैया ऐसा कुछ नहीं है। जो बंजर ज़मीनें हैं, जो क्या बोलते हैं ग्राम सभा की होती हैं, इन्हीं ज़मीनों को हमारे जो ग्राम प्रधान जी हैं उन्होंने इसको बाहरी लोगों को बेचा है और इसकी वजह से यहाँ जो नाला वगैरह था वो सब बंद करा दिया गया। काफ़ी सारे हरे भरे पेड़ थे, सैकड़ों साल पुराने पेड़ थे, आम महुआ के, वो सारे पेड़ वगैरह सब कटा दिए गए हैं। अभी जो मकान बनने बाकी हैं उनके लिए तो पूरा बाग ही कट जाएगा फिर ये, क्योंकि यहाँ एक ही बगीचा है पूरे चरनी ग्राम सभा में हम लोग के साइड में। इसके अलावा कोई दूसरा बगीचा हमारे यहाँ है ना। कौन सा ग्राम सभा? ये चनैनी ग्राम सभा है। यहाँ प्रधान जी का नाम क्या है? श्री हितेश तिवारी जी। तो ये ग्राम सभा की जमीन बेच रहे हैं? हाँ जी हाँ, इसमें कुछ लोगों की शायद नंबरी जमीनें भी हैं और बाकी हमारे यहाँ ग्राम सभा की जमीनें हैं। टोटल ये जो है यहाँ पे आपकी भी जमीन है? हमारी जी जमीन हमारी जमीन उस उधर पीछे साइड में है और हमारी जमीनें आगे हैं। प्लस आगे पूरी मेरी जमीन है आगे भी। तो हम आप लोगों क्या ने चाहते हैं? हम लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया था कि भाई ग्राम सभा की बंजर जमीनें जो है अगर आप देते हैं किसी को तो ग्राम सभा के लोगों को दीजिए, क्योंकि यहाँ बाहरी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि अब यहाँ के कोई है नहीं, कोई बड़ोकर से आया है, कोई हुंडा से आया है, कोई कहीं से आया है। उन लोग को यहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह क्या दी है, पट्टा दिए, मुझे नहीं मालूम है। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि आप हरे भरे जो पेड़ कटवा रहे हैं, पुराने पेड़ हैं, 100 साल पुराने पेड़ हैं, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि पेड़ तो वैसे भी नहीं बचे हैं। हमको भी धमकी दिए हैं कि अभी कटवा लो, नहीं तो हम कटवा के इसको बेच। हमारा ये बहुत पुराना बगीचा है, करीब नाले की बात करें आप, ये करीब 150 साल पुराना नाला है ये, जो कि हमारा जो बेला चौराहा है वहाँ से शुरू होता है, मुगलहवा एक नार है, वहाँ से जाके मिलता है जो पूरा गंगा जी है। अब आज इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नक्शे में नाला नहीं है, और नाले के ऊपर आप लोग जैसा देख सकते हैं पूरा निर्माण हुआ है नाले के ऊपर में। और आप देखिए ये जो पेड़ है ये निर्माण के अंदर पेड़ आ रहे हैं, तो ये तो पेड़ तो कटने ही कटने हैं। और आप देखिए हमारे यहाँ गाँव में आप शादी भी है, देखिए जो उन्होंने शौचालय भी बंद किए हैं, ताला लगा हुआ है। देखिए कोई बात बना है लगभग बंद किया था वो 2 साल से वो प्रधान बने हैं। कोई बात अगर होती है, कोई बात कही जाती है। ये देखिए ये नाला जो अभी बनाए थे ना, इसको तोड़ रहे हैं। देखिए अभी इसको तोड़ के सिर्फ यहाँ की साइड किसी को दिए हैं, क्या है ये मालूम नहीं है सही तरीके से मुझे। और इसके लिए हम लोगों ने तहसील में, कल तहसील दिवस था, हम लोगों ने वहाँ भी एप्लीकेशन दिया है और उनका तो कंप्लेंट किया गया है। क्या आश्वासन मिली है? उन्होंने उसको जो है बोला कि आपके जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन उसके पहले वो ये चाहते हैं प्रधान जी कि यहाँ पे रास्ता बना जो है जो लोगों को यहाँ पे जमीन दी गई है उनके लिए रास्ता उनको निकालना है। तो आगे से रास्ते के लिए हम लोग का भूमधरी जमीन से रास्ते के लिए बोल रहे थे, हम लोगों ने उसके लिए मना किया, लेकिन वो अपने स्तर से जबरदस्ती स्तर पर अपना निकालना चाहते हैं। क्या मसला है वही दबंग है भाई, प्रधान भी है, प्लस पहले से पैसे वाले भी हैं, दबंग तो है, रास्ता ले रहे हैं वहाँ जबरदस्ती। उसके अलावा जो है कुछ नहीं होता, नहीं होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग 15 दिन से दौड़ रहे हैं, कहाँ कुछ हुआ। हमने तहसील में भी दिया, हमने थाने में दिया, हमने हर जगह दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। आश्वासन मिला है, उसके उपरांत हम लोग बैठे हैं। अब आगे क्या होना है ये तो भगवान जाने, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल कि हम लोग का जो मेन मकसद था कि यहाँ पे जो बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है, इतनी बढ़िया ये बगीचा थी, बच्चे खेलते थे यहाँ पे,
किसी की शादी ब्याह पड़ती तो यहाँ पे लोग शादी ब्याह अपना अरेंज कर लेते थे। यहाँ पे पानी पूरा बहता था। अब तो बारिश कम होती है, पहले तो बारिश ऐसी होती थी कि यहाँ पे 4 फीट ऊपर पानी जगह नहीं है, कहाँ आदमी पानी जाना पड़ता था, इतना पानी। अब यहाँ जब नाला ही बंद हो गया, अगर कभी बारिश होगी तो पानी का कोई रास्ता तो आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, मैं ग्राम सभा चनैनी का सदस्य निवासी हूँ। और बाकी अब इसके लिए हमने प्रधान के लिए कई बार बोला है। जैसा कि प्रधान जी आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप सराफत जी की जमीन के बीचों बीच रास्ता निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? पत्रकार महोदय, हम आपको बता दें कि ये बात निराधार है, कोई तथ्य नहीं है। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज लेखपाल, कानूनगो और मैं पुलिस के साथ तहसील के अधिकारी आए। अराजी नंबर 230 ग्राम पंचायत चनैनी में है और उसी 230 अराजी में एक मिलजुमला रकबा है, वो की सराफत अली का है। अब उसी हिस्से में अभी नक्शे का फाट बंटवारा नहीं हुआ है, उसी हिस्से में अराजी नंबर 230 ख है जो कि 12 बिस्वा बंजर के नाम से। अब उसी हिस्से में, उसी नक्शे में एक है 1 बिस्वे का रास्ता। इसी क्रम में रास्ते के क्रम में हमने एक एप्लीकेशन दिया था। उप जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया कि लेखपाल और कानून को मौके पर जाकर रास्ता और बंजर जमीन का सीमांकन कर। आज इसीलिए टीम आई है, रास्ता और बंजर का नाम। 1 बिस्वे का रास्ता जो है जी, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? 1 बिस्वा रास्ता नक्शा फाट के हिसाब से 13 बिस्वा हमको चाहिए गांव सभा को। 13 बिस्वे में 50 फीट सामना मेन रोड से अराजी नंबर 230 में आ रहा है, हट फटवारा के हिसाब से। तो हमें मेन रोड से 50 फीट अगर विधिक रूप से हमारा निकल रहा है गांव सभा के लिए तो होगा, नहीं अगर निकलेगा 10 फीट निकलेगा, 2 फीट निकलेगा, जो टीम आई है नापेगी, सही उसकी नाप हो जाएगी, सारी चीजें आपके सामने हो जाएंगी। जैसे कि आपके ग्राम सभा के कुछ ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि आप ग्राम सभा की जमीन बाहरी गांव वालों के हाथों बेचकर ऐसा कोई बात नहीं है भाई साहब। मैं आपको देखिए बता दूं कि तथ्य के हिसाब से बात होती है। माननीय पत्रकार महोदय, ये सारी चीजें निराधार हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बता दूं कि मैं CMW का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं भी कोई कार्रवाई बिना किसी लिखित प्रूफ के, लिखित एविडेंस के नहीं करूंगा। और माननीय लेखपाल महोदय, कानूनगो महोदय और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो भी कार्यक्रम होंगे CMW। जैसे कि आपके ग्राम सभा की जमीनें बेची जा रही है, तो इस पे आपको क्या कहना है? सर, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, गलत हो रहा है, क्योंकि ग्राम सभा की जो बंजर जमीनें हैं वो ग्राम सभा के लोगों के लिए है जो कि भूमिहीन हो। और यहाँ के सर किसी का ना तो नया बसाया जा रहा है जब, और आधार कार्ड में नाम डलवाया जा रहा है, जहाँ की भी उधर से कटा नहीं। अभी देख रहे हैं आपकी निर्माण चालू हो रहा है बहुत तेजी में। ये 17 बिस्ता जो है बंजर जमीन की, और बगीचा भी दर्ज है, इसमें जो है पेड़ भी कटवाया जा रहा है, लोगों को लाके बसाया जा रहा है, जो कि गाँव सभा के है नहीं। तो हमने इसके लिए सर SDM को भी किया था, ADG साहब के पास भी गए थे, तो ADG साहब ने जो है आश्वासन दिया था कार्रवाई करेंगे। और नाला आप देख रहे हैं जैसे कि ये नाला जो है यहाँ से नाला निकलते हुए ये सीधा मनैया घाट जाता है, बहुत बड़ा, जो कि पूर्व प्रधान थे। तो हर साल नाले की सफाई होती थी कि ताकि पानी रुके ना, गांव में पानी चढ़े ना। तो ये सर नाला जाम करके आप देख सकते हैं कि नाले के ऊपर निर्माण करा दिया गया है, मतलब प्लाटिंग चल रही कर रहे हैं। ये धीरू तिवारी प्रधान है, लेखपाल की मदद से जो है ले दे के ये सब लेखपाल का नाम बताइए। लेखपाल मिश्रा जी, नागेंद्र मिश्रा जी हैं, अपना ले दे के मोटी रकम पे। अभी हमारे पड़ोस में भी एक जो है वो अभी 4-5-6 साल से बसे हुए हैं यहाँ पे, तो उनका पट्टा नहीं हुआ है, तो धमकी दे रहे हैं 1 लाख रुपया आप हमको दीजिए और नहीं तो इसको हम गिरवा दें, खाली करवा दें। वो अभी है नहीं, कहीं दावत में गए हैं, उनका घर है, उनका नाम है रियाज अहमद। डर रही है बयान देने, औरत भी डर रही है क्योंकि वो दबंग हैं, धमकी देते हैं, ये करवा दूंगा भाई। कोई इसकी शिकायत कहाँ आपने दिया है? हमने सर तहसील में दिया है, तहसील SDM साहब को। कल जो है तहसील दिवस वहाँ भी दिया, ADG के यहाँ दिया है, तो आश्वासन मिला है सर, कार्रवाई नहीं हुई। अभी सुनने में आ रहा है कि प्रधान जी जो है JCB लेके आ रहे हैं, सब रास्ता हमारा जो है उसमें घूमधरी जमीन में जो है रास्ता निकाला जा रहा है जबरदस्ती।
और नाप जो है हमारे यहाँ हमेशा उत्तर दिशा से नाप होती है, मगर ये जो है दक्षिण से, जैसे नंबर बाई नंबर है तो 28, 29, 30 से नाप होती है ना, मगर ये 31 और 30 से 32 ऐसे डायरेक्ट नाप ले रहे हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है सर, मैं चनैनी ग्राम सभा का निवासी। ये जो नाला है, नाला कब से है और इसको इस पे रोक कौन लगवा रहा है? ऐसा साहब, ये नाला रहा है हमारे प्रधान करत रहा, लेकिन जब नक्शा देखें तो ये ठप नाला, ये 10 बिस्सा जमीन हम खरीदे, ये जमीन हाँ तो हमारे पेड़ों पर जो कटवा दिए सब, फिर ऐ हो के हमारे यहाँ सब पेड़ हमारे यहाँ सब समझे भाई तो हमारे भूधरी जमीन है समझे, तो यहाँ कहती अपन है प्लाटिंग कही अपन करत हैं, हमसे का मतलब बात है, हम हिंदूपुर के निवासी है। ग्राम सभा की जमीन बेच रहे हैं कि ग्राम सभा कि वो अपनी जमीन बेच रहे हैं? नहीं, ग्राम सभा, यहाँ एक धूल उनका ना है। प्रधान जी के यहाँ जमीन नहीं है, लेकिन ग्राम सभा की जमीन दूसरे गांव के लोगों के हाथों बेच रहे हैं। भाई हम पहचानित नहीं, लेकिन बाहरी हैं यहाँ गरीबन के भाई सब बाहरी बात। तो जैसे आप लोगों के घर का पानी कहाँ जाएगा? अब हमारे घर तो अब आगे बाटे समझे। ये नाला फिर से बनेगा कि टूटेगा? नाला वो कहत रहे जाने यही से नाला हम बनवाओ भाई ऐसे सीधा और कहीं सीधा। तो जमीन तो किसकी है? हाँ ये जमीन किसकी है जिसमें बनवाएं? ईटा गड़ाबो हदरे वहाँ जो आधे बाटे, यह कहती हमार बाटे, यह कही ग्राम सभा बाटे। नहीं तो ग्राम सभा की जमीन पे हाँ नाला बनवाएगा और ग्राम सभा की जमीन बेच भी रहे हैं। बना रहा तोड़ दें, ये ऐसे हम निकाला सीधा नाला मिला, वही जो कहा था वही सुना जाए और कहा हम इसके पहले के प्रधान जी कैसे थे? क्या वो भी ये सब बेचने का कारोबार करते थे? कभी नहीं बात है। अरे हमारा बारात 2-3 बारात रोज यहाँ इकट्ठा हो भाई, इतना बड़ी बस्ती बाटे, कुल ही अपन खाना पीना हर चीज के व्यवस्था कर रहे। क्या नाम है आपका? राम बली, हिंदूपुर निवासी है। यहाँ हमारा घर है, हम हिंदूपुर में है ही है। अब और जो जमीन खरीदे हैं कहाँ, चनैनी में है कि हिंदू? चनैनी में जमीन खरीदे हैं। तो ये मतलब किसी के नाम से जमीन थी कि? हाँ जमीन भूधरी राम सजीवन रजिस्ट्री है, 9 पेड़ महुआ, 6 पेड़ आम, सब रजिस्ट्री है मेरे पास। प्रधान जी और अभी आप दे रहे हैं तो आप भी उनसे खरीद लीजिए, आपने बात किया जमीन की? अभी कितना पेड़ बचा है आपका? हमारा पेड़ 5, 1 6, 2 8, 9 10 पेड़। कितने पेड़ काटे गए हैं? 2-3 पेड़ काटा गए और हरोद कटे ना सर। हाँ टंकी कटा है ना, टंकी तो आपका सुनने में आ रहा है कि पेड़ काटा गया है ग्राम प्रधान के द्वारा, तो क्या उसका आपको मुआवजा मिला? नहीं, 1 रुपया नहीं। तो आपने कहीं शिकायत की? नहीं, कहीं नहीं। तो उसका मुआवजा प्रधान जी नहीं दिए तो आप इसके लिए शिकायत देती? हरा पेड़ था कि सूखा? कई पेड़ थे? एक बच्चा है, 2 काट एक बच्चा है, 2 काट चुके हैं। तो और जब आपने प्रधान जी से कहा तो प्रधान जी आपको क्या बोले? कहें कि पेड़ कटवाओगी तो उससे ज्यादा तुम दोगी पैसा, यहाँ दोगी वहाँ दोगी, पुलिस आएगी तुमको पकड़ ले जाएगी। स्वयं पेड़ कटवा रहे हैं? या 2 बच्चा है तो भी नहीं कोई। ठीक है, आपका नाम क्या है? हमारा रजिया नाम है। गांव चनैनी। थाना कौन लगता है आपका? करछना।